आज मेरे साथ 14 साला बच्ची मौजूद है। इसके सगे बाप ने इसके साथ ज्यादती की है। इस बच्ची को इसका सगा बाप दरिंदगी का निशाना बनाता रहा तकरीबन 3 साल। तो कल ईशा बेटा इधर आओ 1 मिनट। अच्छा। मैंने कहा जी पापा जी। पापा कहता इधर आओ। मैंने कहा जी। पापा कहता इधर आओ, इधर आके लेट जाओ। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं लेटना, मुझे नींद आई है। कहता नहीं आ जाओ लेट जाओ। नहीं, मैंने कहा नहीं। उसने क्या किया, उसको खुद ही आके ना मेरे ऊपर लेट गया। रोज करता था? रोज करता था। किस टाइम पे, रात के वक्त या सुबह टाइम? रात का वक्त भी और दोपहर के वक्त भी। कोई घर में नहीं होता था? नहीं। आपकी अम्मी कहाँ पे हैं? मेरी मम्मा को 3 साल हो गया, फोत हो गई। अच्छा, अम्मी को 3 साल हो गए फोत हुए, उसके फौरी बाद उसने स्टार्ट कर दिया था? जी। नमस्कार। जैसा कि सर्वविदित है कि मस्त खरवंशी पिलूरियों को बाल्य अवस्था में ही आसमानी खुदाई की किताब में वर्णित सुन्नतों के अनुसार पेलकर पाकिस्तान के अब्बू उन्हें पहली बार लाठी से परिचित करवाते हैं और उन्हें घरेलू खुदाई की प्राथमिक शिक्षा प्रदान करते हैं। परंतु कई अवसरों पर कुछ अनुभवहीन अब्बू बेटी वाली इन सुन्नतों अर्थात पशु परंपराओं का निर्वहन करने में कुछ त्रुटियां कर बैठते हैं, जिसके कारण मस्त खरवंशी पशु समाज में कुछ विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। पिछले दिनों पाकिस्तान में ऐसी ही एक घटना हमारी टीम फुद्दुद्दीन के गंडल सुलेमानी के प्रकाश में आई, जहां एक अनुभवहीन मस्त खरवंशी अब्बू अत्यधिक लठावेश में आकर अपनी इस पशु परंपरा का निर्वहन करते समय कुछ भूल कर बैठा। आज मेरे साथ 14 साला बच्ची मौजूद है। इसके सगे बाप ने इसके साथ ज्यादती की है। बहुत अफसोस के साथ मुझे ये अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। उस मुल्क में खड़े होके, जिस मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जहां पे उलमा इकराम की बहुत बड़ी तादाद है, जहां पे हर मोहल्ले में, हर गली में हमें मस्जिद दिखाई देती है। इस बच्ची को इसका सगा बाप दरिंदगी का निशाना बनाता रहा तकरीबन 3 साल और फिर इसको धमकियां देता था, अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। इस बच्ची का ये सगा भाई भी मौजूद है, जिसने ये सारा वाकया होते हुए भी देखा था कि बाप अपनी बेटी को साथ लिटाकर क्या कर रहा है। ये बच्चा भी डर गया, ये बच्ची भी डर गई। अब डरने का वक्त आ चुका है हमारे हुक्मरानों को कि खुदा का कब अजाब उतरेगा इस मुल्क पे और कब ये सब तबाह हो जाएंगे। सारा वाकया इन्हीं से जानते हैं कि वाकया क्या था। क्या नाम है आपका? अलीशा। अलीशा, ये सारा मामला क्या था? कब से बाप आपको दरिंदगी का निशाना बनाता रहा? ये काफी साल हो गए। तो आप खामोश क्यों रही? धमकी देता था आगे से, तुमने ये किसी को बताया तो मैं जान से मार दूंगा। ये किस तरह से उसने स्टार्ट किया था? तो कल ईशा बेटा इधर आओ 1 मिनट। अच्छा। मैंने कहा जी पापा जी। पापा कहता इधर आओ। मैंने कहा जी। पापा कहता इधर आओ, इधर आके लेट जाओ। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं लेटना, मुझे नींद आई है। कहता नहीं आ जाओ लेट जाओ। नहीं, मैंने कहा नहीं। उसने क्या किया, उसको खुद ही आके ना मेरे ऊपर लेट गया। मैं आगे से रोने चीखने लगी, उसने आगे मेरे मुंह पर हैंड रख दिया। आगे से मैं क्या नाम है, मैं रोती रही। आगे से मैं रोती रही, उसने सुनी नहीं कोई बात। बाद में फिर वो खड़ा हो गया, करते करते वो उठ गया। रोज करता था? रोज करता था। किस टाइम पे, रात के वक्त या सुबह टाइम? रात का वक्त भी और दोपहर के वक्त भी। कोई घर में नहीं होता था? नहीं। कहाँ जाते थे बाकी बहन भाई? मैं ये काम पे चल जाता था और जो छोटे बहन भाई उन लोगों को लाड़े लाकर बाहर चीज लेने भेज देते थे। वो जलील अब्बा क्या करता था, काम क्या करता था? दाल चावल लगाते थे चौंक। कहाँ पे? चौंक में। अच्छा, तो घर के अखराजात पूरे करता था? जी कर लेता था, बस खाना नहीं खिलाता था। खाना नहीं खिलाता था? नहीं। क्या खाते थे आप लोग? हम तंदूर से रोटी खाते थे। एक दिन बाबा ने ना, बाबा काम से आया, बाबा ने आंटी के घर से ना रोटी मंगा ली। हमने कहा बाबा जी, मेरे बहन भाई मैं हमने कहा बाबा जी हमें ना भूख लगी है। कहता नहीं चुप करके सो जाओ। हम रोते रोते उधर ही सो गए। आपकी अम्मी कहाँ पे? मेरी मम्मा को 3 साल हो गया, फोत हो गई। अच्छा, अम्मी को 3 साल हो गए फोत हुए, उसके फौरी बाद उसने स्टार्ट कर दिया था? जी। तो बिल्कुल शर्म नहीं आई? आपने कभी नहीं उसको कहा कि शर्म करें अब्बा? मैंने कहा है, आगे से बाबा ने कुछ नहीं कहा था। बहुत अफसोस की बात है कि माँ फोत हो गई, उसकी बीवी फोत हो गई और इस बच्ची को पकड़ लिया उसने। बहुत अफसोस के साथ मुझे ये अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। बेटा आप मुझे ये बताओ, क्या लगते हो इसके? भाई। सगे भाई हो? जी। ये सारा वाकया क्या था, कब देखा आपने? मैंने 3 माह पहले देखा था। क्या करते हुए देखा था? चारपाई पे लेटे थे, मैं पानी पीने के लिए उठा था तो मैंने अचानक से देखा। फिर मैंने सुबह पापा से पूछा आप क्या कर रहे थे? रात का टाइम था उस टाइम? जी। अच्छा। काम से आया था मैं, तो कहते तुम्हें पता लग गया? मैंने जी क्या किसी को बताया, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जब आपने करते हुए देखा था, चारपाई पे इकट्ठे लेटे हुए देखा था, तब आपने शोर नहीं मचाया? नहीं। क्यों, क्या वजह थी? उसने पहले भी धमकी दी थी मार। पहले आपने देखा था? नहीं, पहले भी डराता था, हम डरे थे तो आपकी उम्र क्या है? बाप की उम्र 40 साल है। 40 साल से थोड़ी कम। आप क्या काम करते हो? मैं तंदूर का। अच्छा, और बाकी बहन भाई कहाँ होते हैं? घर में ही होते हैं।
उन्होंने कभी आपको नहीं बताया? नहीं, वो छोटे हैं बहुत। आपने आपने अपने भाई से क्यों नहीं शेयर किया था? डर गई थी इसलिए। कितने अरसे से रह रहे हैं आप? हम लोग 10-12 साल से उस शख्स को जानते थे? जी जानते थे। ये हमारी बहन बनी हुई थी, जो फोत हो गई इनकी अम्मी, अच्छा। वो हमारी बहन थी, छोटी बहन बनी। इस शख्स का किरदार कैसा था? कभी ऐसे अभी तक नहीं यकीन हो रहा, मुखलिस होकर सबसे मिलता था। हम तो सुबह नहीं, मोहल्लेदार कह रहे हैं कि ये सुबह नमाज पढ़ने जाता था, गली मोहल्ले वालों को मिलता था, सलाम दुआ होती थी। आप तो ज्यादा जानती हैं इनको, तो मेडिकल रिपोर्ट्स क्या आई हैं? हाँ जी, रिपोर्ट्स में हमल उन्होंने क्या जाया हुआ है इसका 3 माह के। हाँ जी, 3 माह का हमल था उस रिपोर्ट में। और हमारे बच्ची एक जाती है क्लिनिक पे, हमने उधर बहुत बड़ी क्लिनिक है और डॉक्टर के पास काम करती है। उससे पूछा जो हमारे घर की बात है तो हम किसी के साथ नहीं कर सकते, तो इतनी बड़ी बात इसके बाप ने ज्यादती की है, तो जरा बताएं हमें कि ये इसके रिपोर्टों में, हम तो पढ़े लिखे लोग नहीं है। उन्होंने कहा इसके दौरान, इसके ज्यादती करने के दौरान इसको हमल भी था। हाँ जी, उन्होंने डॉक्टर ने बताया है। बेटा आपको कोई पता था कि आप हामला हो गए? जी पता था आपको? इससे हमने पूछा है कि बेटा आपके पापा ज्यादती करते थे, अल्लाह ना करे, अल्लाह माफ करे, इस दौरान बच्ची को हमल हो जाता है शादी के बाद, तो ऐसी तो कोई बात नहीं, कोई कहीं किसी डॉक्टर के पास ले गया। इसने कहा मेरे साथ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, मुझे ना दवाइयाँ खिलाता रहा। उसके बाद हम, ऐसी बात है बेटा, मेडिसिन भी खिलाता था? हाँ जी, मेडिसिन खिलाता रहा 3 माह हमल के लिए। उसके बाद बस ऐसी बातें कुछ किसी के सामने नहीं करने वाली। अल्लाह, मैंने कहा ये बात कि हम लोग सुलह करेंगे, हम बिल्कुल तैयार हैं। अपनी बेटी ले आए, हमारे सारे बच्चे उसके साथ सोएंगे, हमारे भाई, मेरे मियाँ सारे, हम लोग उसके साथ ज्यादती करेंगे, हम सुलह कर लेंगे। अगर ये मंजूर है तो ले आए अपनी बहन बेटियों को, भाइयों को बुलाओ। दिस इज पॉइंट। अपने भाइयों की बेटियां लाए, वो भाई लेकर आए अपने, उनकी बीवियां लाए, हम हमारे बच्चे उनके साथ सोएंगे। हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ पैसे, अल्लाह को पता है साल हो गया या 6 माह हो गए, 2 साल हो गए, अपनी बेटी के साथ ज्यादती करता है। वो बच्ची है मासूम भाई, वो डरती रही, मेरे छोटे बहन भाई है, मुझे मार देगा, मेरे बहन भाई को, मेरी माँ मर गई है, तो उसने किसी के बाद, हम इस बच्ची से भी झगड़ा किया है कि बेटा आपने हमें बताया क्यों नहीं। भाई को बताती, किसी हमसाये को बताती, दीवार पे, दरवाजे पे ताला लगा के जाता था, दरवाजे के ऊपर खड़ी होके कहती बाहर मुंह करके कि लोगों हमारा बाप ऐसे हमारे तंग कर रहा है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। रात को लघुशंका के लिए उठे पिलूरे द्वारा अब्बू को सुन्नत पूरी करते हुए देख लेना ही वो मुख्य कारण रहा जिसने विवाद की स्थितियां उत्पन्न कर दी। अन्यथा अब्बू तो विधिवत अपनी इस महान पशु परंपरा का निर्वहन करने का प्रयास पूरी कर्तव्यपरायणता से कर रहा था, ऐसा गंडल सुलेमानी ने इस साक्षात्कार के उपरांत बताया। इस विषय पर आप भी अपने मानवीय विचार सुंदर शब्दों के माध्यम से संदेश पट्टिका पर अवश्य प्रेषित करें। नए सदस्य अपने दूसरे चैनल टोपी डी टॉक से भी अवश्य जुड़ें, जहां आप पाकिस्तान के गंडजाहिल पशुओं से संबंधित अनेकों मनोरंजक, रोचक एवं ज्ञानवर्धक चलचित्र देख सकते हैं। टोपी डी टॉक चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस चलचित्र को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले चलचित्र में, तब तक के लिए सबको बम बम।